बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हक नवाज जिलानी नई व्लॉग के साथ। हम अभी आए हैं यहाँ पर श्रीनगर हाईवे जो कश्मीर हाईवे कहलाता था, और ये पुलिस लाइन है ऊपर। मैं थोड़ा सा लोकेशन बताता हूँ। ये G11 है और ये कश्मीर हाईवे है। ये रात को ये तकरीबन 3 बजे जो है ये लोग पहुँच चुके हैं। और ये अभी PTI के वर्कर आप देखते हैं, ये काफिले इस साइड पे है। और जो ये गाड़ी अभी है आप देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा है। ये पता नहीं कहाँ तक है, G13 तक है, 26 नंबर तक है। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये अभी सुबह का टाइम है, 7 बजे का टाइम है। और ये आप देख सकते हैं 7:15। और ये आगे जो काफिला है वो आगे है, तो हम आपको आगे भी ले जाएंगे। और ये PTI ने साबित कर दिया है कि अवाम के सामने कोई भी नहीं ठहर सकता। और इन्होंने तमाम सिक्योरिटी के जो जुल्म सितम हुआ था और जो सब कुछ इन्होंने वो क्रॉस करके यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और जितनी शेलिंग हुई है, अभी भी शेलिंग की जो दुआ है वो यहाँ महसूस हो रहा है, और आगे तो बहुत ज़्यादा महसूस होता है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। ये एक दोस्त खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि कहाँ से आए हैं और आप लोग किस टाइम यहाँ तक पहुँचे हैं। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पेशावर का रहने वाला हूँ। हम कल सुबह 12 बजे निकले हैं, जी। तो अभी तक हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। ये अभी यहाँ किस टाइम पहुँचे? ये अभी हम रात को 4 बजे पहुँचे हैं। अच्छा, ये तकरीबन ये सुबह के 4 बजे ये कह रहे कि हम पहुँचे पूरी हैं पूरी यहाँ पर। पूरी रात हम लोगों पे शेलिंग होती गई है, ऊपर से भी होती गई है, नीचे से भी होती गई, इधर उधर से लोग शेलिंग करते गए हैं। यहाँ पे अभी तक देखिए सामने शेलिंग आप लोग देख सकते हैं कि अभी तक यहाँ पे शुरू हो रही है। बिल्कुल आपने सुना है, एक और दोस्त भी खड़े हैं, इनसे भी पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं। और मैं डी खान से आया हूँ। तकरीबन 2 दिन हो गए यहाँ पे भी पड़ा था, और इन लोगों की जो है ना तकरीबन 14 जगह जो है ना हम लोगों ने इनकी रुकावटें हटाई। ये रुकावटें कुछ नहीं, एक दो रुकावटें, सिर्फ एक दो धक्का देना है। इंशाल्लाह हमारे हौसले बिल्कुल कम नहीं, उससे ज़्यादा हो चुके हैं, और इंशाल्लाह इसके मुकाबले के लिए आ रहे हैं। खान के बगैर इस्लामाबाद से हम नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह खान को साथ लेके जाएंगे। जो मुताबा खान ने रखे 3 मुतालबात पूरे करके ही जाएंगे। उसके बगैर इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद से नहीं लिखेंगे। जो भी है नकवी है, जो भी है उसके पीछे इदारे है, जो भी कड़ा है, इंशाल्लाह हम उसको डट कर जवाब देंगे और नहीं जाएंगे खान के बगैर। सुन ले, सब सुन ले, सब सुन ले, दोबारा मैं कहता हूँ सब सुन ले, इंशाल्लाह खान के बगैर हम नहीं जाएंगे यहाँ से। हौसला आप देख सकते हैं। इनसे भी बात करते हैं कि ये कहते हैं कि रात भर, बल्कि पेशावर से लेकर अटक से लेकर इस साइड पे शेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। इस्लामाबाद में भी हमने देखा है, पहले भी हमने देखा, और वही सिचुएशन है, लेकिन इस दफ़ा उससे भी बहुत ज़्यादा है। और ये भी आपको बताता चलूँ कि जो रात को एक 26 नंबर पे एक वाक़या हुआ है, और पुलिस और रेंजर ने अपनी ही गाड़ी लोगों पर चलाई है, और अभी ये कहते हैं कि PTI के जो गाड़ियां है वो चल रही है। मेरा सांस भी फूल रहा है, जो शेलिंग है अभी भी महसूस हो रही है। इस दो से बात करते हैं कि इनकी क्या तासुरात है। अस्सलाम वालेकुम। हम 3 दिन से सफ़र में थे, अभी इंशाल्लाह हम पहुँचे। इंशाल्लाह हमारा ये इरादा है, जब तक नहीं जाएंगे तब तक इमरान खान को बाहर ना निकालें। इंशाल्लाह इमरान खान को बाहर निकालेंगे। अगर वो खुद खिताब देगा, कंटेनर के ऊपर चढ़ेगा, तो हम जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। ये लोग हेलीकॉप्टर भी लेकर आए हैं, उधर से भी शिलिंग करता है। अगर ये टैंक भी लेकर आए, तोप भी लेकर आए, हम पे शिलिंग करे, हमको मारे। हमने कपन साथ लाया है। इंशाल्लाह जब मरेंगे तो जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। जिंदाबाद, 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 अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जी, ये तासुरात है। और अभी हम आगे जाएंगे तो जी, अभी आगे जाएंगे तो फिर आपको मजीद भी अपडेट्स करते रहेंगे। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पीछे बहुत ज़्यादा शिलिंग अभी भी हो रही है, और पुलिस और सिक्योरिटी की जो फस्तैयत है, अभी भी ये लोग कहते हैं कि हम ये है, हम वो है, लेकिन अभी तक ये लोग अपनी फायरिंग कर रहे हैं और शिलिंग कर रहे हैं, और बहुत सख्त शिलिंग कर रहे हैं। तो ये अभी भी मौजूदा सूरत हाल है जो सुबह के 7:30 बजे है। यहाँ एक दोस्त खड़ा है, इनको भी शिलिंग लगी है कुछ, और ये इनसे भी बात करते हैं कि इनके तासुरात जाने। सर जी, हम 4 दिन से इधर आए हैं तो खान के लिए। इंशाल्लाह अगर 10 साल भी इधर बैठना
पड़े ना हम इधर बैठेंगे इंशाल्लाह, खान के बगैर हम नहीं जाएंगे। आपको ये जख्म भी लगा? ये जख्म मुझे रबड़ की गोली लगी है इधर ना, तो सुबह से हम उधर से उधर ही थे, शेलिंग बहुत हो रही है। तो इंशाल्लाह खान के लिए एक शेर है मेरे, मैं सुनाऊंगा। जी। मुश्किल बनी तो क्या हुआ, मुश्किल कुशा भी है, सर पे बनी तो क्या हुआ, ऊपर खुदा भी है। इमरान खान जिंदाबाद। ओके, आप क्या कहेंगे? सर जी, मैं वादी स्वात का रहने वाला हूँ। 3 दिन से इस ट्रैक में मैं वादी स्वात से फजल हकीम साहब के काफिले में हम लोग आए हैं। हम पूरा एतमाद के साथ आया है। अगर हम लोगों का इधर ये तो जख्म है मामूली, और हमारा टांग भी कट जाएगा, हाथ भी कट जाएगा, हमारा जान भी जाएगा। हमारा अपने जान से कोई परवाह नहीं है। और पाकिस्तान के अवामों, पाकिस्तान के लोगों, अगर तुम अपने बच्चों का मुस्तकबिल चाहिए तो खान के इस काबिले को छोड़ो मत। ये हमारा तुम लोगों को, वादी स्वात के लोगों को और खुसूसन पीटीआई के टाइगर को ये पैगाम है कि जब तक खान को रिहा नहीं करेगा, खान का मुतालिबान नहीं मानेगा, तो हम इधर कतरे कतरे हमारा बन जाएगा, मगर हम जाने का नाम नहीं लेगा। ये हमारे ऊपर अभी मैं 65 साल का है, हमारी उम्र अभी 65 साल का है, मगर अभी मैं जवान की तरह इधर खड़े है। और मुल्क के नौजवानों, उठो, ऐसे वाला यूथ वाला जितने भी आदमी हैं, जिस तबके का है, या बड़ा है या गरीब है या मोटा है, अपने मुल्क के खातिर लड़ो। जाओ दूसरी कंट्री में जाओ, तुम लोगों का इज्जत देखो। इधर हमारा इज्जत कोई नहीं है, घर का पामाली है, कितने पर्चे हमारे ऊपर नाजायज काटा हुआ है। सही, बिल्कुल आपने सुना है कि ये जो लोग अभी भी आ रहे हैं पीछे से काफ़िले हैं, और ये आगे भी काफ़िले हैं, हम जाते हैं, लेकिन शिलिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर भी महसूस हो रही है। हालात बहुत ज़्यादा इन्होंने ख़ुद ही ख़राब कर दिए हैं। तो हम अभी आज थे, ये सामने G11 है, और ये आपको नज़र आता है, और इस साइड पे I-10 और पुलिस लाइन ऊपर की जानिब है। तो ये सूरत हाल है। और ये आगे, बहुत आगे, तकरीबन 1 किलोमीटर आगे जो है वो वहाँ पर कंटेनर है जो मेन है, और पुलिस आगे जो उन्होंने कंटेनर लगाए हैं। तो ये अभी की सूरत हाल है, श्रीनगर हाईवे पे ये मौजूद है। बड़ी तादाद में लोग आए हैं। मैंने यहाँ पर फजल रहमान के, पीपल्स पार्टी के और मुख्तलिफ नून लीग के जलसे और PTI के जलसे हमने बहुत ज़्यादा कवर किए कि, लेकिन इतने जमे गफ़ीर मैंने PTI के जलसों में भी कभी नहीं देखा है। हत्ता कि 4 अक्टूबर में जो लोग आए थे वो भी इतना ज़्यादा नहीं थे जितना ये आए हैं। और अभी जो हमारे पास इतलात है कि लोग मज़ीद मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं। और ये एक दोस्त ने ये दिखाया, ये फायरिंग हुई है, इसमें 12 जो है होती है गोली। और ये और अभी बहुत से लोगों की हालात भी स्ट्रीट फायरिंग कर रहे हैं ना, और जो ऐसे बड़े बड़े गोले उसने मारे हैं ना, और लोगों को जख्मी भी किया ना। कल भी तकरीबन उसने 4-5 बंदों को जो है ना जख्मी किया ना, सीरियस हालात में पड़े हैं ना वो बंदे। और अब जो है पठान लोग आए हैं ना, इमरान खान की रिहाई के लिए आए हैं। जब तक जो उसकी रिहाई नहीं हुई ना, तब तक यहाँ से हम नहीं जाएंगे ना इंशाल्लाह। ये सारे पठान जो है ना कबाइली इलाके से भी आए हैं ना, पठान के कोने कोने, पश्तून के कोने कोने से लोग आए हैं ना। ये ऊपर आप देख सकते हैं जो वजीर दाखिला का आर्मी का हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं ऊपर, ये आर्मी के हेलीकॉप्टर, और ये जायजा ले रहे हैं कि कितने लोग हैं, क्या है। 3-4 दिनों से ये आते जाते हैं ना, लोगों की जायजा ले रहे हैं ना कि ये जो भागने वाले लोग नहीं है ना, ये देखते हैं ना कि ये लोग भागे हैं या नहीं भागे ना। इसको पता चल गया है कि ये भागने वाले लोग नहीं है और नहीं भागेगा इंशाल्लाह ताला। सही है ना। और हम लोगों ने 3 रातें गुजारे रास्ते में, 3 रात हमने नींद नहीं किए। हम भागने वाले लोग नहीं है। हम खान को उठाएंगे, इधर से खान को रिहा करेंगे, फिर तब जाएंगे। अगर खान को हम नहीं देंगे तो ऐसे हम लोग नहीं जाते। जाने वाले लोग हम नहीं है। जब जाएगा तब जाएगा, जब खान देगा हम जाएगा, खान नहीं देगा हम लोग जाने वाला नहीं है। चाहे
चाहे इधर साल लगेगा, महीना लगेगा, 2 साल लगेगा, हम इधर बैठेगा। हम लोग भागने वाला लोग नहीं है। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। ये जज्बा आप देख सकते हैं। और ये तमाम वर्कर जिन लोगों से भी बात होती है उनके एक ही मुतालिबा है कि इमरान खान को रिहा करें। तो इमरान खान को आप रिहा कर सकते हैं, उन पर कोई केसेस नहीं है। ये जो बताया जाता है कि हम कैसे रिहा करें, ये तो अदालत है, अदालतों ने उनको ज़मानत दी है, आप दूसरे केस में उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। खुदारा मुल्क पे रहम करे, इमरान खान को रिहा करे और तमाम जो वर्कर आपने फस्तायत और जुल्म सितम के साथ बंद किए हैं उनको रिहा करे, तब ये मुल्क आगे जाएगा। अभी 5 दिन हो गए इस्लामाबाद में सब्ज़ी मंडी, फ्रूट सब कुछ बंद चुका है, बंद हुआ है, ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर किल्लत पड़ी है, अद्वियात की किल्लत पड़ी है, अशिया खुर्दनूश की किल्लत पड़ी है, पेट्रोल की किल्लत पड़ी है, पेट्रोल पंप बंद है, कारोबार बंद है। तो मुल्क पे रहम करे। पीटीआई तो सिर्फ यहाँ श्रीनगर में है, आपने पूरा इस्लामाबाद, पिंडी क्या पूरा मुल्क बंद कर दिया है।